अंदर तोशाखाना केस 2, जिसको बुल्गेरी सेट के नाम से भी जाना जाता है, FIA के बिहाफ पर आज इस्तगासे ने तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो पेश किए। और आज तफ्तीशी अफसरान ने जो नैब के गवाह थे अपना बयान कलम बंद करवाया और उन बयानों के बाद उनके ऊपर बहुत मुफस्सल जिरा हुई, जिसके बाद एक दफ़ा फिर आज सरकार का केस बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। मैं आपको तोशाखाना केस के ऊपर कुछ ब्रीफिंग देना चाहता हूँ कि ये तोशाखाना केस बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं। तोशाखाना केस, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बहुत पुराना केस है और वही चला आ रहा है। इसका मतलब है कि तोशाखाना केस को बार बार मुख्तलिफ पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पकड़ती हैं और मियाँ बीवी को प्रोसिक्यूट कर देती हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि जज हमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को 3 साल की सज़ा तोशाखाना केस में ECP वाले रेफरेंस में उन इमरान खान साहब को सज़ा हुई। उसके बाद थाना कोसार में मियाँ बीवी के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हुई तोशाखाना गिफ्ट पर। उसके ऊपर दोनों मियाँ बीवी की आज दिन तक ज़मानत इंटैक्ट है और ज़मानत पे कार्रवाई चल रही है। सो ये थाने की कार्रवाई हो गई। उसके बाद नैब आ गई और नैब ने ऊपर नीचे बहुत जल्दी में, जब साइफर केस कंक्लूड हुआ, जब इद्दत निकाह केस कंक्लूड हुआ, तो नैब ने अपना हाथ सीधा किया तोशाखाना केस में, मगर उन्होंने चूज़ किया कि हम तमाम तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मेरे आगे 10 कैमरे पड़े हुए हैं, तो वो कहेंगे कि आज का केस सिर्फ एक माइक की हद तक, बाकी माइक फिर किसी दिन हम प्रोसिक्यूट करेंगे। ऐसे क्रिमिनल लॉ नहीं होता, मजाक उड़ता है क्रिमिनल लॉ का। ये अब्यूज़ है क्रिमिनल मशीनरी की और इसको हमेशा से कंडेम किया है कि ऐसे नहीं हो सकता। सो नैब ने बग़ैर जिरा मुकम्मल हुए, बग़ैर 342 के बयान के, चूँकि बहुत जल्दी में इमरान खान साहब की कन्विक्शन चाहिए थी, सो नैब 14 साल की कन्विक्शन ले गई, जिसको सिर्फ 15 दिन हमें लगे उस कन्विक्शन को गिराने में। इसी तरह ECP की कन्विक्शन को भी ज़मानत लेने में सिर्फ 15 दिन लगे। मकसद ये है कि क्या सरकार के रिसोर्सेज, क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑन रिपीट एक ही कपल को बार बार डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से प्रोसिक्यूट करने के लिए, क्या ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मकसद यही रह गया है? और अब क्या चल रहा है कि अब फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी FIA वो आ गई है मैदान में उसी तोशाखाना को पकड़ के कि हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी इस पर अपना मुकदमा चलाएंगे और हम भी हाथ सीधा करेंगे। सो ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती क्रिमिनल लॉ में कि एक ही ट्रांजैक्शन को, एक ही अलेज्ड क्राइम को, एक ही सो कॉल्ड जुर्म को मुख्तलिफ पाकिस्तान की तफ्तीशी इदारे पकड़ते हैं और वो आते हैं और वो उसके ऊपर। और अफसोस की बात ये कि सारों के पास वही गवाह है, सारों के पास वही एक इनामुल्लाह शाह है और सारों के पास वही एक सुहेब अब्बासी है। ये 2 गवाह बार बार ऑन रिपीट, और वो हर तफ्तीश में आके कहते हैं आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है बात। सो एक मजाक बना हुआ है इस ट्रायल का। अब तो हम मजाक ही कहेंगे इसको कि अब ये सीरियस प्रोसिक्यूशन तो रही नहीं है, लाफिंग स्टॉक बन चुकी है इसको हम कहेंगे। और ये प्रोसिक्यूशन मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ 2 से 3 हेयरिंग्स में कंक्लूड होने वाली है। अब सबसे बड़ा जो हमारे लिए हेयरिंग है वो कल सुबह है, वो अल-कादिर ट्रस्ट की हेयरिंग है, जो कि मैं आपको बताऊं जनवरी से मियाँ बीवी अपनी ज़मानत हासिल करने के लिए जो नया इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, द न्यू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, में उसको न्यू ये कहूँगा कि न्यू में जब से नए चीफ जस्टिस साहब आए, ना इमरान खान साहब का कोई केस लगा है, ना ही उनको कोई रिलीफ मिली है। कोई मुकदमा एक्चुअली फिक्स ही नहीं हुआ। रिलीफ लेना ना लेना वो तो बात की बात है, मुकदमे लगाए ही नहीं जाते। सो फाइनली 8-9 माह के इंतज़ार के बाद कल अल-कादिर की हेयरिंग मैच्योर है। और पॉजिटिव बात एक ही मैं बताऊंगा आपको कि इंशाल्लाह ये ज़मानत का केस है। अगर कल ज़मानत मियाँ बीवी की अगर दोनों की हो जाती है तो दोनों की रिलीज़ कल मैच्योर है, कल उनकी रिलीज़ तैयार है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जितने लीगल केसेस बने थे वो सब के सब एक एक करके ख़त्म हो चुके हैं, सब
या एक्विटल्स हो गए हैं या सस्पेंडेड सेंटेंस है यानी कि सज़ाएं मुअत्तल हो गई हैं या उनमें प्री अरेस्ट हो गई है या पोस्ट अरेस्ट हो गई है, यानी फ्रीडम आज़ादी तैयार है उन तमाम केसेस में। सिर्फ एक में कैद रखा हुआ है, उसका नाम अल-कादिर है, वो कल लगा हुआ है और कल कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें उल्तवा हो, उसमें तारीख दी जाए या उसको एडजर्न किया जाए। हम उम्मीद करते हैं सरकार आए या ना आए, सरकार की तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, कल अल-कादिर केस में डिज़र्व करते हैं मियाँ बीवी के उनका ये फ़ैसला कल आ जाए और फाइनली कल वो अडयाला जेल से बाहर आके यहाँ खड़े होके आप लोगों से बात करें। एक सेकेंड सो ये मुश्किल नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि जो स्विफ्ट जस्टिस है वो मिले। हमने इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश की कि जेल में होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं बड़ी बेसिक बातें हैं और बड़ी वो अजीबोगरीब सी, यानी बच्चों से बात ना करवाना, किताबें ना मिलना, टीवी ना होना, डॉक्टर ना होना, अखबार ना होना। किताबें तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है ना। आप किसी भी प्रिजनर को या किसी भी आप इनमेट को, आप इन लोगों को तो सज़ाएं कम होती हैं किताब पढ़ने से, डिग्री लेने से सज़ा कम होती है। तो इधर किताब उनको दी नहीं जाती, वो कहते हैं मैं किताब पढ़ के मेरा वक्त गुजर जाता है। तो ये चीफ जस्टिस साहब को तमाम जो एक शिकवा है वो जा चुका है और उसके नतीजे में अब हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कुछ इनको रिलीफ भी मिलेगी। सो इमरान खान साहब ने कभी भी कोई मेडिकल ग्राउंड आपने नहीं सुनी होगी मेरे मुंह से या उनके इंस्ट्रक्शंस पे। तो हैट्स ऑफ टू हिम कि एट द एज ऑफ 72-73 वो तमाम मुकदमात लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं। प्रॉबेबली ये क्रिकेट की दुनिया का जो स्टेमिना है ये उनके काम आ रहा है मुकदमे लड़ने में भी, कि वो इज़ नॉट गिविंग अप और वो कहते हैं हम फाइट करते रहेंगे। सो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका है मेरे ख्याल से, तो 300-350 केसेस लड़े जा चुके हैं, 550-600 वकालतनामे दाखिल हो चुके हैं, बट ख़त्म नहीं हो रहा ये सिलसिला। काफ़ी ज़्यादा अब ये ड्रैग हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्तिहान लंबा हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि कल चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनसे काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे इकट्ठे हुए हैं, वो कल ये पिटिशन सुने और जैसे इससे पहले तमाम केसेस में इंसाफ होता है वो कल इंसाफ करें और ये ज़मानतें एक्सेप्ट करें ताकि कल इनकी रिलीज़ मुमकिन हो। इससे पहले कि जो शाहरुख अर्जुमन साहब, फाजिल जज साहब जो इस वक्त तोशा खाना में बहुत तेज़ी से प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, हमारी झोली में एक और केस सज़ा का डाल जाए, तोशा खाना 2 की सज़ा। फिर आप अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, मैं हैरान होता हूँ उस बात पे, क्या लीगल टीम की नाकामी नहीं है, क्या लीगल टीम इनकॉम्पिटेंट नहीं है? लीगल टीम इंसान है और लीगल टीम का स्टेमिना बहुत ज़बरदस्त है, मगर उतना अच्छा नहीं है जितना इमरान खान साहब का है। उनको तो मैंने कहा ना हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि वो तो जेल के अंदर है, हम तो बाहर हैं मुकदमे लड़ते। मगर 300-350 केसेस को लड़ना ये रियलिस्टिक नहीं है, ये लीगली मुमकिन नहीं है, मगर किया है। तो 300-350 काफ़ी है। अब 400-500 का फिगर ना ही टच किया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर है। सो शाहरुख अर्जुमन साहब वाला केस 100% इक्विटल का है। जब एक केस बार बार उसमें ज़मानतें हो चुकी हैं और बार बार किस्तों में, देखें वो किस्तों में केस नहीं चला करते कि आज सिर्फ इस तोहफे की हद तक, देने वाला भी एक, लेने वाला भी एक, गवाह भी वो, सिर्फ जज बदल बदल के आते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बदल बदल के आती हैं। इसी को हम अब्यूज़ ऑफ पावर, इसी को हम अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी और इसी को हम बैड फेथ कहते हैं तफ्तीशी एजेंसीज का। इसी को हम कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर कहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम तफ्तीशी टीमें, तमाम एजेंसीज एक ही क्राइम को लेकर बैठी हुई हैं कि अब हमारी बारी और अब हमारी बारी। सो मेरी तरफ से आज इतना ही। बाकी आपको सलमान साहब एक सवाल ले लें सर, 2 साल से FIA, नैब और सरकार मैदान में है, आप भी मैदान में उनके अगेंस्ट 2 साल में जितने भी केसेस हुए, आपने खुद कहा कि 3 केसेस में आपने इन्हीं अदालतों से रिलीफ लिया, बावजूद नामसाइद हालात के आप ये केसेस लड़ते रहे और इन्हीं अदालतों से आप रिलीफ भी हासिल करते रहे। क्या वजह है कि अब आपका जस्टिस सिस्टम पर से एतमाद उठता हुआ नज़र आ रहा है और आप कह रहे हैं कि अब इंसाफ की उम्मीद नहीं है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको समझ आएगी। अडयाला में अंदर जाना, दरवाज़ा खोलना आसान है,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे बहुत टाइटली बंद हैं इमरान खान साहब के लिए। चीफ जस्टिस साहब ने भी वो ताला लगाया हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी लगाया हुआ है, फिक्सिंग ब्रांच ने भी लगाया हुआ है। सो अदलिया को सिर्फ दरवाजे खोलने हैं। मेरा ख्याल है ये दरवाजे खुलेंगे तो जजेस भी अंदर ही बैठ के काम करेंगे, ना कि ये कि सड़क क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है सर, कौमी अदालती पॉलिसी साथ कमेटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या उनके मुताबिक इस्लामाबाद तुर्की की तरफ से उस पर भी केस बना था मैं एक सॉरी मैं आप दोनों को हैव लॉस्ट। मैं आपको दोबारा कर देता हूँ। मैंने कहा कि देखिए यूसुफ गिलानी के दौर में भी उनकी जब तुर्की के वज़ीर आज़म आए थे, वहाँ वज़ीर आज़म ने उनकी अहलिया को गिफ्ट दिया था, उस पर तोशा खाना का केस पीटीआई के दौर में बना था। उस वक्त भी एफआईए नहीं है इनके क्रिएट किया था। चलें अगर मुझे मालूम नहीं है, जो आप मेरे इल्म में इजाफा कर रहे हैं, अगर बना भी हो, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पे कि एक दफ़ा कर लो भाई, एक ही दफ़ा कर लेना मुनासिब है। बार बार मोनोटोनस, बोरिंग, हम कोई अंदर इंटरटेन होके आ रहे हैं, बोरिंग, वही गवाह, वही जज, वही इल्ज़ाम, सिर्फ जज बदल के सज़ा मुख्तलिफ करके सज़ा के प्रोसेस को लंबा करना है। मैंने तो आपके आगे एक बड़ा सिंपल मौक़िफ़ रखा है, 2.5 सालों में एक ही केस चल रहा है, नहीं, वही केस एक नया दायरा आ जाता है, अब हम करेंगे, ऐसे नहीं होता। अच्छा सर, कौमी अदालती पॉलिसी कमेटी का जो हवाला दिया जाता है और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी कि जो सजाए मौत या जिनकी ज़्यादा वो हैं उनकी अपीलें पहले लगेगी और जिनकी कम सजाएं, बाकायदा एक पूरी तरतीब बनी हुई है, तो उसमें आपके केस को भी उसी में फाल ये मैंने 22 सालों में ऐसे रूल्स नहीं देखे, पहली दफ़ा सुन रहा हूँ जो आप फरमा रहे हैं। बाज़ केसेस की प्रायोरिटी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा आप ही से सवाल है, खातून की ज़मानत को रोक कैसे सकते हैं? वो रुक कैसे सकती है 10 महीने? इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। फिर ना क्यों देखी जाती है, ना बारी देखी जाती है, बच्चों का, ख़वातीन का, बूढ़ों का और बड़ों का। इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं उन सबसे ज़्यादा फिज़िकली फ़िट हैं, ये हकीकत है, आपसे भी ज़्यादा फिट है, मगर 73 साल के एडवांस स्टेज के हैं। एज को मद्देनज़र रखा जाता है फिक्सिंग में, एक शख्स की क्या उम्र है, फिर इसको भी मद्देनज़र रखा जाता है कि 250, 300, 400 केसेस में झूठे साबित हो गए हैं तो इस केस को प्रायोरिटी दे दो। केसेस को प्रायोरिटाइज किया जाता है। मगर आपका जो सवाल का जवाब है ना, ये नहीं कह रहे झट मंगनी पट ब्याह, हमें ये सज़ा लिए हुए 10 महीने हो गए, हम कह रहे हैं ज़मानत अब तो सुन लो। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।